अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू ड्राइव ए फार्मूला फॉर स्टील बार कैलकुलेशन। स्टील बार कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे और इसके लिए जो फार्मूला है वो कौन सा फार्मूला है जिसकी मदद से हम स्टील बार कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो W = d² डिवाइड बाई 162.198 मल्टीप्लाइड बाई L, ये हमारे पास फार्मूला है जिसकी मदद से हम स्टील का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि माई स्टील बार के लिए हम यूज़ कर सकते हैं जिसका जो सर्कुलर बार हो और इसका जो यूनिट वेट है हमारे पास वो है 7850 kg/m²। ये MKS सिस्टम में है और यूनिट वेट जो APS सिस्टम में हमारे पास है 222.32 kg/m³ है। इसके सर्कुलर बार के लिए हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन के लिए एरिया जो है वो हमारे पास है 5/4d²। तो चलते हैं वेट कैलकुलेशन की तरफ। वेट = वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई यूनिट, ये हमारे पास वेट के जनरल फार्मूला है। वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को हम V से, और यूनिट वेट को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्रॉस सेक्शन एरिया और मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ये इसके बराबर है। तो वॉल्यूम को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम A से और लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस तरह ये वॉल्यूम के लिए एरिया के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील बार, इसको हम 5/4d² से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ही जगह हमने ये वैल्यू पुट किया और L को अपनी जगह पे नीचे लेके आए। तो अब हमारे पास वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का फार्मूला भी हमारे पास है और ओमेगा के लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो भी है। तो ये इस फार्मूले में हम पुट करेंगे वेट। तो इस फार्मूले में हमने जस्ट पुटिंग की तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल आया और 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 7850, इसको जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल आएगा और साथ हम d² और मल्टीप्लाइड बाई L ये भी लिखेंगे। तो चूँकि हमारे पास ये जो फार्मूला है इसमें ये D ये इसका जो वैल्यू है ये mm में दिया होगा और ये जो हमारे पास L है इसका जो वैल्यू है वो मीटर में होगा, क्योंकि इस फार्मूले की जो कंडीशन है वो ये 3 कंडीशन हैं। अगर ये कंडीशन हो तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बट अदरवाइज़ इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। ये सर्कुलर बार के लिए होगा, D का जो वैल्यू होगा वो mm में होगा और L का जो वैल्यू है उसका जो यूनिट है वो मीटर में होगा, तब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इस फार्मूले को हम यूज़ नहीं कर सकते पे। तो D को चूँकि mm में है तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो उसके लिए हमारे पास जो है 1 मीटर में हमारे पास 1000 मिलीमीटर होती हैं और 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होती हैं। तो इसको D को मैं डिवाइड बाई 1000 करूँगा क्योंकि ये छोटा यूनिट है और इसको मैं बड़े में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं डिवाइड बाई 1000 करूँगा। तो इसको मैंने डिवाइड बाई 1000 किया और L अपनी जगह पे लगाया। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट निकल आता है और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी 1 डिवाइड बाई 162.198 ये इसके इक्वल होता है। ये फॉर्म भी ठीक है और ये जो भी आपको आसान लगे आप यूज़ कर सकती हो, आप मेमोराइज़ कर सकती हो। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि वेट का जो फार्मूला है वेट = d² डिवाइड बाई 162.198 मल्टीप्लाइड बाई L, ये किस तरह निकल आता है। और ये हम स्टील का वेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हम यूज़ करते हैं, ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।